राघव नाम उदार, जनक भवन में शक्ति ने उधर लिया अवतार। श्री राधा। इसी बीच में 10 रुपए हेमलता राठौर पुत्री जयराम राठौर विशेन से और 10 रुपए पीतम लाल राठौर और भजन लिख के भेजा है। बेदर्दी दगा दे के चले गए, सोनू सागर बारात बुध से। एक पर्चा और आया था। इक्यावन रुपए तेजराम प्रजापति रजत कुमार, ये अमरिया से 51 रुपए देते हैं। भगवान ने खुश रखे। आइए एक लाइन सुनाएंगे। कि सो रही थी मैं तो खोली की बात, कि सो रही थी मैं तो खोली की बात, बेदर्दी लगा दे के चले गए, बेदर्दी लगा दे के चले गए, दर्दी लगा दे के चले गए, बेदर्दी लगा दे के चले गए। सो रही थी मैं तो खोल की बात, बेदर्दी लगा दे के चले गए, बेदर्दी लगा दे के चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के दीवार, बेदर्दी लगा दे के चले गए, बेदर्दी लगा दे के चले गए। ऊंची अटरिया लाल केवरिया, ऊंची अटरिया लाल केवरिया, ऊंची अटरिया लाल केवरिया। आते आते हो गई तुमको आवाज, आते आते हो गई तुमको आवाज, आते आते हो गई तुमको आवाज, बेदर्दी लगा दे के चले गए, बेदर्दी लगा दे के चले गए। जय हो। बोली गोविंद भगवान की जय। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षक, भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ कुटिया पर रहते हैं। इधर जनक भवन में जनक नंदिनी सीता राजा विदेह के महलों में शंकर का धन बारकता था, पूजा जाता था उसी जगह, कोई भी उठा न पाता था। महाराज
जनक के महलों में शिव धनुष रखा हुआ था। एक दिन सिया ने अनायास वह धनवा चले उठाया था। राजा विदेह ने उसी समय अपने मन में ठहराया था। माता सीता ने शिव धनुष को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रख दिया। तो उसी समय महाराज जनक ने ऐलान कर दिया कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा मैं अपनी सीता का विवाह उसी के साथ में कर दूंगा। ये बात धीरे धीरे गुरु विश्वामित्र को मालूम पड़ी। तो गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम को और लखन को साथ लेकर के चले। तो वन में चलते चलते एक बेहद सा जंगल था। उस जंगल में सुंदर सी पत्थर की शिला खड़ी हुई थी। पत्थर की शिला को देख करके भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव ये पत्थर की शिला किसकी है? धीरज भैया, धीरज भैया बन गई? बिल्कुल तैयार है? अच्छा ठीक है, कुर्सी डलवा दो यहाँ पे। कुर्सी डलवा दीजिए। आज भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र से पूछते हैं। भगवान श्री राम की बात सुन के गुरुदेव ने कहा, बेटा राम, ये पत्थर की शिला किसी और की नहीं बल्कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है। बोले यहाँ कैसे आई? तो कहा कि एक बार गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल करने के लिए इंद्रदेव और चंद्रमा चले। गौतम ऋषि का नियम था कि सुबह 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। रोजाना के नियमों के अनुसार गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते। तो एक बार चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया। जब सुबह 4 बजे मुर्गा बोलता तभी गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाते। चंद्रमा ने मुर्गे का रूप धारण किया और रात्रि के 12 बजे मुर्गे की आवाज लगा दी। तो गौतम ऋषि ने समझा कि शायद सुबह के 4 बज गए। तो गंगा स्नान करने के लिए चले। इंद्रदेव और चंद्रमा को मौका मिला, 2 सुंदर पुरुषों का रूप धारण कर लिया। अहिल्या के दरवाजे से होके निकले। तो अहिल्या ने देखा कि कितने सुंदर पुरुष हैं। तो उन्हीं के पीछे पीछे जाने लगे। अब ये नजारा अहिल्या की पुत्री अंजनी ने देखा। अंजनी मैया जो कि गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री थी और हनुमान जी की माता थी। अंजनी मैया ने देखा गौतम ऋषि लौट करके आए। तो गौतम ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? माता अंजनी ने कहा कि पिताजी मेरी माँ 2 सुंदर पुरुष आए थे, उन्हीं के पीछे पीछे चली गई। जैसे ये बात सुनी तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि हे अहिल्या, तेरे मेरे होते हुए तूने मेरे साथ दुष्कर्म किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ और तुम्हारा उद्धार त्रेता में भगवान के आने पर होगा। गौतम ऋषि श्राप दे के चले गए। माता अंजनी बैठ करके रोने लगी। अब अहिल्या लौट के आई तो अपनी पुत्री से पूछा कि बेटी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो कहा कि माँ मेरे पिताजी तो तुम्हें श्राप दे के चले गए। मैंने बताया तो अहिल्या ने कहा कि तेरे कारण मेरे पति ने इतना बड़ा श्राप दिया, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा और उसी के साथ में तेरा विवाह होगा। बंदर का मुंह किसका था महाराज? अहिल्या ने अपनी पुत्री अंजनी को श्राप दिया, यानी हनुमान जी की मां को। कहा कि तू ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा और उसी के साथ में तेरा विवाह होगा। तो बंदर का मुंह किसका था? बोलो, तेज बोलो।
हनुमानो बता। हनुमान जी थोड़े ही अंजनी मैया के पति थे, वो तो पुत्र थे। उन्होंने श्राप दिया था कि ऐसे पुरुष का मुंह देखेगी जिसका मुंह बंदर का होगा उसी के साथ विवाह होगा। तो बंदर का मुंह किसका था? है केसरी महाराज। बहुत सुंदर, तालियां बजाएंगे सभी जोरदार। केसरी महाराज, माँ बेटी दोनों ध्यान से सुनना कथा। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? माँ बेटी दोनों श्रापित हो गई। अहिल्या भगवान विष्णु की तपस्या करने लगी। माता अंजनी ने कहा कि मेरी माँ ने श्राप दिया है कि मैं ऐसे पुरुष का मुंह देखूंगी जिसका मुंह बंदर का होगा। तो माता अंजनी को गुफा में बैठ के तपस्या करने लगी शंकर भगवान की। सोचा कि मैं किसी का मुंह देखूंगी ही नहीं। अहिल्या के पास भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा हमसे वरदान मांग लो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अहिल्या ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है कि मैं पत्थर की शिला हो जाऊं, मेरा उद्धार त्रेता युग में होगा। तो भगवान अभी तो सतयुग चल रहा है, सतयुग के बाद द्वापुर आएगा, द्वापुर के बाद त्रेता युग आएगा। तो प्रभु मैं इतनी वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सतयुग के बाद द्वापुर को हटा करके त्रेता युग कर दो, त्रेता युग के बाद द्वापुर करना। भगवान ने कहा है बस तो ऐसा ही हो। वरदान दे के भगवान चले गए। अहिल्या पत्थर की शिला उसी समय बन जाती। तो अहिल्या की वजह से सतयुग के बाद त्रेता युग आया। वैसे द्वापुर की बारी थी, वैसे द्वापुर आता। अब अंजनी मैया भोले बाबा की तपस्या करती, इधर भस्मासुर भी भोले बाबा की तपस्या कर रहा था। भस्मासुर के पास में भोले बाबा प्रकट हुए, बोले हमसे वरदान मांग लो। तो भस्मासुर ने कहा प्रभु मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही जल करके भस्म हो जाए। और जैसी ये बात सुनी भोले बाबा ने वरदान दे दिया। अब तो भस्मासुर भोले बाबा को ही भस्म करने चला। भोले बाबा भागने लगे, भागते जा रहे, भागते जा रहे। विष्णु भगवान ने देखा ये तो बड़ी परेशानी है। भगवान शंकर भगवान के पास पहुंचे, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, ठहर जाओ। बोले प्रभु आप मेरे आगे से हट जाओ, मेरे पीछे मेरा काल पड़ा है। बोले बाबा पर विपत्ति आई। भगवान समझ गए। तो विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और विश्व मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। भगवान भस्मासुर ने देखा हो कितनी सुंदर नारी है। बोले मेरे साथ विवाह करोगी? बोले मैं तुम्हारे साथ विवाह? अरे मैं तो ऐसे के साथ विवाह करूंगी जो मेरे साथ ताल पे ताल मिला करके नृत्य कर सके। भस्मासुर ने कहा मुझसे बढ़ के कौन होगा? बोले मैं करूंगा। बोले ठीक है। अब भगवान नाचने लगे, भस्मासुर भी नाचने लगा। जैसे जैसे भगवान नाच रहे वैसे वैसे भस्मासुर। भगवान ने अपना एक हाथ अपने सिर पे रखा, भस्मासुर ने भी रखा, तो भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। बोली गोविंद भगवान की। भगवान अपने रूप में आ गए। अब भोले बाबा ने भागना बंद नहीं किया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि पीछे मुड़ के देखूंगा तो कहीं ठोकर न लग जाए और गिर जाऊं, भस्मासुर मुझे जला करके भस्म कर दे। भागते जा रहे। भगवान ने देखा, भोले बाबा से कहा रे बाबा ठहर जाओ। भोले बाबा ने कहा प्रभु आप हट जाओ, मेरे पीछे काल पड़ा है। बोले मैंने आपके काल को जला के भस्म कर दिया। तब भोले बाबा की सांस में सांस आई। बोले कैसे किया? बोले मैंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया। अब तीनों देवता इकट्ठे हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव शंकर का भागते भागते उनके शरीर से अंश बिंदु निकला। वही अंश बिंदु भोले बाबा ने अपनी मुट्ठी में ले लिया और मुट्ठी में लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता वहीं पहुंचे जहां अंजनी मैया गुफा में बैठ के तपस्या कर रही थी। भोले बाबा ने आवाज लगाई, देवी हमें बहुत देर से प्यास लगी है, पानी पिला दो। माता अंजनी ने कहा कि अगर मैंने पानी दिया तो कहीं ये वही प्रश्न हो जिसका मुंह बंदर का हो, और यदि पानी नहीं दिया तो कहीं इन्होंने भी श्राप दे दिया तो मुझ पर दो दो श्राप हो जाएंगे। इससे तो अच्छा कि मैं जल पिला दूं। लेकिन माता अंजनी नेत्र बंद करके गई, अपनी आंखें बंद करके हाथों में जल लेके गई। तो भोले बाबा जो अब मुट्ठी में अपना अंश बिंदु दबाए थे,
वही अंश बिंदु भोले बाबा ने फूक मारी हवा द्वारा, हवा माने पवन। भोले बाबा ने फूक मारी पवन द्वारा, भोले बाबा का अंश बिंदु मैया अंजनी के कान में छोड़ा और कान से जाते हुए माता अंजनी के गर्भ में धारण हो जाता है, उनका गर्भ धारण हो जाता है, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अंश बिंदु भोले बाबा का था। हनुमान जी भोले बाबा के पुत्र थे, लेकिन पवन द्वारा छोड़ा गया, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। पवन देव के पुत्र हनुमान। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्राप के अनुसार माता अंजनी की भेंट केसरी महाराज से हुई, जिनका मुंह बंदर का था, और उन्हीं के साथ में विवाह हुआ। लेकिन हनुमान जी का नाम बजरंगबली था, हनुमान नाम नहीं था। हनुमान नाम उनका कब से पड़ा सुनिएगा। उनकी माता उनसे बजरंगी कहती थी। एक बार हनुमान जी को भूख लगी तो अपनी मैया से फल मांगने लगे, खाने के लिए भोजन मांगने लगे। तो अंजनी मैया ने कहा कि लाला, सुबह सुबह पके हुए फल खाया करो, सेहत के लिए अच्छे होते। जैसे ये बात सुनी तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। हनुमान जी को जो सुबह सूर्य निकलता है, सूर्य की जो लालिमा होती है, सूर्य को देख करके हनुमान जी ने सोचा कि ये कोई पका हुआ फल है। अब उड़ने की शक्ति हनुमान के पिता जो पवन देव थे उन्होंने दे रखी थी। हनुमान जी उड़ते हुए गए और सूर्य को मुंह में दबा लिया। इंद्रदेव ने कहा, ओहो इतना छोटा सा बालक है, इतना छोटा हो के सूर्य को जब मुंह में दबा लिया तो एक दिन ये मुझे भी निगल जाएगा। तो इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया, हनुमान जी की ठोड़ी में दिया। हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। हनुमान के पिता पवन देव को क्रोध आ गया, तो पवन देव ने पूरी सृष्टि को त्याग दिया। अब जीव जंतु मरने लगे। इंद्र ने कहा कि अगर पवन देव ने सृष्टि को, संसार को त्याग दिया तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तब इंद्र ने हनुमान की ठोड़ी से अपना वज्र हटाया। हनुमान जी होश में आए, सूर्य को मुंह से निकाला, तभी से इनका नाम हनुमान पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। क्योंकि संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं, हनु माने ठोड़ी। इंद्र ने अपना वज्र बजरंगबली की ठोड़ी में ही मारा था, और हनु माने कहते हैं ठोड़ी को, हनु माने ठोड़ी, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, अब त्रेता युग आ चुका है। भगवान श्री राम आगे बढ़े, अपने चरणों की रज, चरणों की धूली अहिल्या के पांव पर लगाई। विमान आया, विमान में बैठ के अहिल्या भगवान के परम धाम को चली गई। बोली राजा रामचंद्र की। झांकी बुला लो धीरज भैया, धीरज भैया झांकी ले आओ। भगवान श्री राम आगे बढ़े, आगे चल करके महाराज जनक के यहाँ पहुंचे। जनक की बगिया में रात्रि में विश्राम किया, सुबह उठ के पूजा पाठ किया। बगिया में माता सीता से भेंट हुई भगवान श्री राम की, और भेंट होने के बाद मन ही मन में माता सीता ने वरदान मांगा कि मुझे पति मिले तो वही राजकुमार मिले। उसके बाद भगवान श्री राम महाराज जनक के महलों में पहुंचे, जहां बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए थे धनुष को तोड़ने के लिए। एक एक करके सबने धनुष तोड़ा, लेकिन किसी पर धनुष नहीं टूटा। महाराज जनक ये नजारा देख रहे। अब एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए धनुष तोड़ने के लिए, लेकिन किसी पे धनुष नहीं टूटा। कि भूप सहज 10 एक ही बार लगे उठावन डरे न डारा। भूप सहस्त्र 10 एक ही बारा लगे उठावन डरे न डारा। भूप सहज 10 एक ही बार लगे उठावन डरे न डारा।
एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए। भूप सहजे 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरहे नटारा। एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए, धनुष को तोड़ने लगे, लेकिन किसी पर धनुष टूटने की तो दूर की बात, हिला तक नहीं। महाराज जनक क्रोध में आकर के खड़े हो गए, और क्रोध में खड़े होकर के महाराज जनक ने उसी क्षण कहा